तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई क्लास 11 की एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो भौतिक विज्ञान में हम समतल में गति का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक आज महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, जो भी इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जान लीजिए कौन कौन से फार्मूले का यूज करने वाले हैं। तो यदि उड्डयन काल पूछेगा, उड्डयन काल उड्डयन काल यानी टी यदि पूछेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे 2u sin थीटा अपन जी। तो उड्डयन काल के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। यदि पूछ ले ऊंचाई, यदि ऊंचाई पूछ ले तो h बराबर हो जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। तो यदि क्या पूछे, ऊंचाई पूछे तो क्या करेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। यदि पूछ ले क्षैतिज परास, यदि क्षैतिज परास पूछता है तो हमारा हो जाएगा r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g। तो क्षैतिज परास के लिए क्या करेंगे, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर बनाती हुई फेंकी जाती है। यदि जी बराबर इतना हो तो ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है गेंद का उड्डयन काल, मतलब टी का मान पूछ रहा है। फिर कह रहा है गेंद की अधिकतम ऊंचाई यानी एच पूछ रहा है। फिर कह रहा है गेंद का क्षैतिज परास यानी आर का मान पूछ रहा है। तो टी आर एच सभी का मान पूछ रहा है और यू बराबर कितना दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड और जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो इन चीज़ों का यूज करके हम एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम टी निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, टी बराबर होता है 2u साइन थीटा अपन जी। तो 2 u का मान कितना है 15 मीटर प्रति सेकेंड इंटू साइन थीटा का मान मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये हो गया जी। यानी साइन 30 का मान क्या हो गया, जी का मान कितना है 10। तो 2 5 10 5 3 15 यानी तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बच जाएगा। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 1.5 सेकंड। तो टी का मान कितना जाएगा 1.5 सेकंड। पहला आंसर आ चुका है। फिर देखते हैं दूसरा। तो इसका दूसरा है क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा, तो हमारा हो जाएगा एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। तो यहाँ पर एच का मान रखेंगे। एच का मान निकालना क्या है, यू का मान कितना है 15 का स्क्वायर इंटू साइन 30 का मान क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 अपन 2 गुणे 10 यानी 15 हो जाएगा। 15 गुणे साइन 30 का मान कितना आ जाएगा, स्क्वायर 30 का मान कितना आ जाएगा 1/4 गुणे 2 गुणे 10। तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 2 5 10 और यहाँ हो जाएगा 5 3 15 15 3 45 2 दूनी 4 चौक 16 45/16 मीटर की जगह हमारा आंसर एच का मान निकल कर आ जाएगा। फिर लास्ट वाला क्या कर रहा है तीसरा आर पूछ रहा है। तो आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। तो u का मान कितना दिया 15 यानी 15 गुणे 15 साइन 2 थीटा यानी साइन 2 गुणे 30 साइन 2 गुणे 30 यानी साइन
बटे हो जाएगा जी का मान कितना है 10, यानी 2 5 10 यानी 15 3 45 गुड़े साइन 60 का मान कितना आ जाएगा √3/2, √3/2 गुड़े 2, यानी निकल कर आ जाएगा 45 कर्लिम 3/4 क्या हो जाएगा ये मीटर, क्या हो जाएगा इसका परास हो जाएगा आंसर। आप क्या करेंगे, इसको हल नहीं करेंगे, इतना ही अपनी जगह में लिख देंगे, तब भी आपको क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा नंबर आपको मिल जाएगा, या तो रूट का वैल्यू भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है 36 से ऊपर की ओर 30 डिग्री कोण बनाते हुए, 36 से ऊपर की ओर 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक क्रिकेट की गेंद 28 सेकंड की चाल से फेंकी जाती है, मतलब 28 सेकंड की चाल से फेंकी जाती है, तो मैक्स अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए, यानी एच का मान पूछ रहा है। फिर कह रहा उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगे समय की गणना कीजिए, यानी टी का मान पूछ रहा है। फिर कह रहा फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ गेंद उसी स्तर पर पहुंची है की गणना कीजिए, तो यानी आर का मान पूछ रहा है। तो आइए एक एक करके हल करते हैं। तो यहाँ पर थीटा का मान दिया है कितना 30 डिग्री, और यू यानी वेग दिया है 28 मीटर प्रति सेकंड। तो अब एच का मान हो तो पहला, सबसे पहले हम मैक्सिमम ऊंचाई, तो पहला हम क्या करेंगे एच बराबर निकालेंगे, एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। तो अब यहाँ मान रखेंगे एच का, एच बराबर यू का मान कितना है 28 × 28, 28 का स्क्वायर इंटू साइन 30 का साइन स्क्वायर 30। तो यहाँ पर हो जाएगा अपन 2g, 2 गुणे जी का मान कितना है 10। तो जी का मान नहीं दिया तो क्या करेंगे हम 9.8 लेंगे। तो जी का मान नहीं दिया है तो हम लेंगे क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपन 2g। तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 × 28 गुणे 28 हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 का मान, यानी हो जाएगा 1/4, 1/2 गुणे 9.8 गुणे 4। तो साइन 30 का मान कितना आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/4। तो हमारा हो जाएगा 2 से कटेगा 14 बार में, फिर 4 से कटेगा 7 बार में, तो 14 × 98 हो जाएगा हमारा कितना आपका हो जाएगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कट गया 14 बार में और 4 से कट गया 7 बार में, यानी आ गया 14 × 98 यानी 9.8 अपान ये क्या आ जाएगा 98/9.8, यानी कितनी बार जाएगा 98 से क्या हो जाएगा कट जाएगा 10 बार में, तो आ जाएगा हमारा 10 मीटर। ये क्या जाएगा हमारा ऊंचाई, तो 10 मीटर आ जाएगा। फिर हमारा दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है। तो इसमें दूसरे में पूछा क्या टी का मान पूछा है, टी बराबर होता है 2u साइन θ/g। तो 2u का मान कितना 28, साइन थीटा का मान साइन 30, जी का मान 9.8। तो 9.8 कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 का मान कितना आ जाएगा 1/2, तो 2 गुणे 28 गुणे 1/2 गुणे 9.8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 28/98 9.8। तो यहाँ से 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 14 × 7 = 98, यानी
2/0.7 यानी 20/7 क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो 20/7 सेकेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो टी का मान निकल गया। अब अगला है, हमको क्या पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है। तो तीसरा, तो आर बराबर हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा अपान जी, u² sin स्क्वायर थीटा अपान जी। तो u² sin स्क्वायर थीटा अपान जी। तो यहाँ से मान कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, u का मान कितना रखेंगे। तो हमारा u का मान कितना है, u का मान है 28। तो 28 गुणे 28 साइन 30 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 अपान जी, जी का मान 9.8। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा साइन 30 का मान कितना होता है, आर का मान होता है u² साइन 2 थीटा अपान जी, साइन u² साइन 2 थीटा होगा। एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 30। तो साइन 2 थीटा अपान जी हो जाएगा। आर बराबर क्या होता है, u² साइन 2 थीटा अपान जी। तो 2 गुणे 30 यानी हो जाएगा साइन 60। तो हो जाएगा यहाँ पर 28, यहाँ पर हो जाएगा 14 दूना 28 यानी 49 दूना 4.9 गुणे 98 यानी 7 से भाग देंगे, 2 7 14 और हो जाएगा 0.7। तो 7 चौके यानी हो जाएगा ये 40 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 7 चौके 28 यानी 40 बार। तो हो जाएगा 40 दूना 80, हो जाएगा क्या है साइन 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 यानी 40 गुणे 2 गुणे कड़ी में 3/2। तो 2 से 2 कट गया यानी आ जाएगा 40√3 क्या जाएगा ये मीटर। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। ये तो हम लोग 7 3 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1.732 से क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, 1 29, 4 1 4 2 6। तो 3 अंक पे दशमलव था, तो क्या जाएगा यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 69। क्या जाएगा 70 चौको 68 69 कितना हो जाएगा मीटर। या तो इसको लिखिए या इसको, दोनों में से क्या है, दोनों आपके सही हैं। फिर अगला करा 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है। एक गेंद फेंकी जाती है, क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास बताइए तथा उन 2 दशाओं को बताइए जिनमें गेंद को फेंकने पर परास 45 मीटर हो जाती है। तो सबसे पहले इतना हल करेंगे। तो सबसे पहले उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आइए देख हल करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, उन 2 दशाओं को बताए। तो u बराबर दिया कितना 30 मीटर प्रति सेकंड। तो u का मान कितना दिया 30 मीटर प्रति सेकंड, और 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। तो क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास यानी मैक्सिमम परास के लिए क्या है, हमको आर मैक्स पूछ रहा है, आर मैक्सिमम पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि आर बराबर होता है u² साइन 2 थीटा अपान जी। तो आर मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे हम, थीटा का मान क्या रखेंगे 45 रखेंगे। तो हो जाएगा u² इंटू 2 गुणे इंटू साइन 2 इंटू 45 यानी हो जाएगा जी का मान रख देंगे कितना 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो हो जाएगा u का मान रखेंगे, तो u का मान कितना है 30 गुणे 30। तो 30 गुणे 30 साइन 45 दूना 90 यानी साइन 90। साइन 90 का मान कितना आ जाएगा 1, और जी का मान कितना है 10, 10 3 30 यानी साइन 90 का मान 30 गुणे 3 गुणे 1 यानी हो जाएगा
90 मीटर। तो इसका आंसर आ गया 90 मीटर। अब कह रहा है उन दो दशाओं को बताइए जिसमें गेंद फेंकने पर परास 45 मीटर हो जाती है। तो क्या पूछ रहा है, परास 45 मीटर हो जाती है, तो उस दशा को क्या करना है, बताना है। तो आर का मान अब दे दिया, क्या दे दिया, आर बराबर दे दिया कितना, 45 डिग्री। तो कह रहा है कि अब थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा बराबर निकालता है। तो थीटा बराबर निकालने के लिए कर आर कितना हो गया हमारा 45 मीटर हो गया। तो अब थीटा तो हम जानते हैं आर बराबर ई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो आर का मान कितना है, आर का मान 45 और यू स्क्वायर का मान कितना, यू का मान कितना है 30 गुणे 30 इंटू साइन 2 थीटा अपान जी का मान कितना है 10। तो 10 तिहाई 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से भागने कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा ये 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15/30 बराबर साइन 2 थीटा। तो 15/30 बराबर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर 1/2। तो हम जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन से सारी यानी 2 थीटा बराबर 30 डिग्री, 2 थीटा बराबर 30 डिग्री यानी थीटा बराबर क्या इतना 15 डिग्री। तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, थीटा और क्या हो 15 डिग्री होना चाहिए। तो यदि गेंद को फेंकना है तो क्या करना है, 45 मीटर फेंकना हो तो थीटा का मान कितना होना चाहिए 15 डिग्री। यानी मतलब हमको क्या करना है, 90 डिग्री था तो क्या करना है 45 कितना था 45 डिग्री था तो कितना गया 90। अब 15 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, यह 45 डिग्री तक जा क्या सकता है 45 मीटर दूर तक जा सकता है। तो यहाँ पर यहाँ से निकाल सकते हैं 45 मीटर दूरी तक क्या होगा जाएगा, क्योंकि क्या दिया है वेग दिया है इतना से फेंकी जाती है। क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास बताइए तथा उन दो दशाओं को बताइए जिनमें गेंद को फेंकने से पर क्या होगा परास 45 मीटर हो। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। कर एक पत्थर पृथ्वी के तल से क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होता है फेंका जाता है, तो उसके उड्डयन काल की क्या कीजिए गणना कीजिए, यानी टी बराबर क्या उड्डयन काल और क्षैतिज परास की गणना कीजिए, यानी आर का मान पूछ रहा है। तो आइए एक एक करके, यहाँ थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री और यू बराबर दिया कितना 49 मीटर प्रति सेकंड। फिर अब इतना दे दिया है, तो 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या होता है फेंका जाता है, तो उसके लिए क्षैतिज परास की गणना कीजिए तथा जी बराबर इतना दिया है। तो क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। फिर दूसरे में क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले टी बराबर होता है 2u हैप्पी बर्थडे टू यू साइन थीटा अपान जी। तो जी का मान कितना दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान 2u 2 गुणे यू का मान कितना है 49 मीटर प्रति सेकंड 49 थीटा का मान कितना दिया साइन 30। जी का मान 9.8 यानी 49 दूनी 98.2 यानी कितना जाएगा 0.1।
यानी साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, तो यानी ये हो जाएगा 10/2, यानी आ जाएगा 5 सेकेंड। उड्डयन काल कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया। फिर दूसरा आर बराबर दिया है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यू आर बराबर क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो u का मान कितना दिया है 49 का स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 × 30 यानी 9.8, 49 × 49 बोले साइन 60 का मान कितना आता है √3 अपान 98 × 2, तो हो जाएगा 49 दूनी 0.2, तो 2 दूनी 4 यानी हो जाएगा 490 कर्डिन 3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं यदि क्या करेंगे 2 दूनी 4 यानी हो जाएगा यहाँ पर 0 बढ़ा दें तो 10 हट जाएगा, तो यानी 490/4 कर्लिंग 3 मीटर आंसर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एक कण XY तल में बिंदु A से क्या है बिंदु B तक 5 सेकंड में गति करता है, तो इस समय अंतराल को कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको तल को दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे। ये क्या हमारा, इसको क्या करेंगे तल को दिखाएंगे, तो हमारा क्या है x, यहाँ से एक सदिश दिया है कितना, एक दिया है A, यहाँ से दिया है बिंदु A, बिंदु B है एक, और एक क्या हमारा बिंदु A है। ये हमारा क्या है बिंदु A है, और ये हमारा क्या है बिंदु B है। ये XY तल में क्या स्थित है, XY तल में बिंदु A और बिंदु B स्थित हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या वेक्टर r1, ये हमारा वेक्टर r2 है। तो कह रहा है A से बिंदु B तक 5 सेकंड में गति करता है। A से क्या कर रहा है बिंदु B तक, A से कहाँ तक जा रहा है बिंदु B तक, A से कहाँ गया बिंदु B तक, A से बिंदु B तक कितने सेकंड में 5 सेकंड में पहुंच जा रहा है। तो ये हमारा वेक्टर r का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो A का स्थित सदिश दिया कितना 1,2 और B का स्थित दिया है 4,3। तो 5 सेकंड में गति करता, तो इस समतल में कण का विस्थापन मतलब r का मान पूछ रहा है। A से B तक r का मान पूछ रहा है। तो बिंदु A का स्थित सदिश, तो हम लिख सकते हैं बिंदु A का स्थित सदिश यानी कि r1 बराबर क्या I + 2j, और बिंदु B का स्थित सदिश, बिंदु B का स्थित सदिश r2 वेक्टर r2 बराबर 4i + 3j, 4i + 3j, ये सब क्या करेंगे कैप लगा देंगे, 4i कैप + 3j कैप। तो कण का विस्थापन, तो कण का विस्थापन, कण का विस्थापन, कण का विस्थापन हो जाएगा AB वेक्टर AB, A से B तक जाएगा, तो कण का विस्थापन हो जाएगा r2 - r1 वेक्टर r2 - r1। तो r2 में क्या करेंगे r1 को घटा देंगे, तो हमारा डेल्टा r बराबर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ये डेल्टा r हो जाएगा, डेल्टा r बराबर,
तो डेल्टा आर हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 में से R1 घटा देंगे तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप बराबर आ जाएगा 4 में से 11 यानी 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा निकल के आ गया डेल्टा आर आ गया 3i कैप प्लस j कैप। अतः कण का विस्थापन का परिमाण ये क्या होगा, अतः कण के विस्थापन का परिमाण निकालेंगे तो आ जाएगा मॉड डेल्टा आर बराबर हो जाएगा i3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 9 प्लस 1 यानी आ जाएगा √10 इकाई। ये क्या होगा, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला कह रहा है एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, तो गणना कीजिए गेंद की उड़ान का समय यानी टी पूछ रहा है। कर गेंद का प्राप्त अधिकतम ऊंचाई यानी एच बराबर क्या पूछ रहा है, एच का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर टी यानी गेंद की उड़ान का समय यानी टी बराबर होता है हमारा क्या 2u साइन थीटा अपान जी। तो टी का मान क्या करना है आपको यहाँ से निकाल लेना है। और फिर कर अधिकतम ऊंचाई एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो यहाँ से आपका एच का मान निकाल लेना है। और यहाँ पर दिया कितना, u का मान दिया कितना, u बराबर दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड और थीटा बराबर कितना दिया 30 डिग्री। तो हमें उम्मीद है आप इसका आंसर ज़रूर निकाल लेंगे। तो अगर इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। तो हमें उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर का होता है यहीं पर द एंड। तो द एंड अगर ये चैप्टर अच्छे से आपको क्या हो गया हो, क्लियर हुआ हो और सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ एकदम शानदार तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।